हेलो दोस्तों, क्या कर्मचारियों को अपने हक अधिकार के लिए हमेशा सड़कों पर आना पड़ेगा? क्या कर्मचारियों को उनके अधिकार के लिए हमेशा सरकार के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा? जब सरकार से पहले ही शिव गोपाल मिश्रा जी ने पत्र लिखकर कह दिया था कि अगस्त में ही आप डीए की घोषणा कर दीजिए, जिससे कि कर्मचारियों में थोड़ी संतुष्टि रहे। कर्मचारी उम्मीद बनाकर बैठें कि जो डीए आपने 55% पर रखा है उसको 59% तक ले जाया जा सके। फिलहाल ये डीए जो 55% है वो पिछले 7वें पे कमीशन के अनुसार आधे से भी कम है, क्योंकि 7वें पे कमीशन में डीए 126% था। इसकी बात अभी छोड़ते हैं। जब डीए की घोषणा के लिए पहले ही कर्मचारी यूनियन संगठनों ने प्रधानमंत्री आवास को पत्र लिखा था, तो कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 15 अगस्त के दिन जब तिरंगा फहराया जाएगा तो उनके एक हक अधिकार की बातें भी की जाएंगी। जिस तरीके से भाषण लंबा चलता रहा, कर्मचारी हर भाषण की एक एक आवाज़ पर तालियां बजाते रहे, परंतु वो लाइन एक बार भी नहीं आई जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी ये घोषणा नहीं की कि डीए कितना बढ़ाया जाएगा और उसको कब लागू किया जाएगा। कहना है कि ये पुरानी परंपराएं चल रही हैं जो इसको सितंबर अक्टूबर तक इसको टाला जाता है। डिजिटल इतना होने के बावजूद भी क्या आप लोग इतने देरी करते हैं? जब जुलाई में डीए बढ़ाने की बात होती है तो उसको 2-3 महीने आगे ले जाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? इतना डिजिटल होने का क्या फ़ायदा जब कर्मचारियों को समय पर उनका अधिकार देने के लिए आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। वहीं पर कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि पेंशन के बारे में भी थोड़ी सी बात की जाएगी, परंतु पेंशन के ऊपर भी एक बात नहीं की गई। इससे ये मालूम होता है कि सरकारें सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे करती हैं, परंतु सत्ता में आने के बाद अपने कर्मचारियों को भूल जाती हैं। यही कारण है कि कर्मचारियों को 18 महीने का डीए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी सरकार ने नहीं दिया और उसको संसद में बोल दिया कि वो डीए हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो कर्मचारियों का डीए है। यदि नेता लोगों का पैसा होता तो उसको तुरंत ही रिलीज कर दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट की पहले ही गाइडलाइन है कि किसी भी कर्मचारी के पेंशन या वेतन में आप कटौती नहीं कर सकते हैं, परंतु फिर भी सरकारें उसको काटती हैं और उसको समय पर लागू नहीं करती हैं। इस प्रकार से अभी 8th पे कमीशन के लिए भी सरकारों के सामने पत्र लिखे जा रहे हैं। सरकारों से बार बार पूछा जा रहा है कि कब तक आप इसको लागू करेंगे, और आपने अभी तक ना ही टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया है, ना ही आपने कमेटी का गठन किया है, ना ही आपने किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति की है। इससे अखबारों में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा उसको 2027 तक टाला जा सकता है। इतने महंगाई के दौर में कर्मचारियों को 1 साल और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में उसकी परेशानियां थोड़ी सी कम हो, परंतु वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पेंशन के लिए भी सरकारें कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना रही हैं कि आपको एनपीएस या यूपीएस को चुनना है, परंतु ओपीएस हम आपको नहीं देंगे। कर्मचारी और यूनियंस के लीडर्स लगातार संगठन सड़कों पर हैं। क्या हमें हर अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आना जरूरी है? क्या सरकारें ये समझती नहीं हैं कि किसी भी कर्मचारी की पूरी ज़िंदगी जब सरकार के हित के लिए निकल जाती है तो उसके हित के लिए आप क्या करते हैं, ये समझना होगा आपको। दरअसल ये पेंशन का मामला किसी पैसे से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। जब एक कर्मचारी पूरा जीवन 35 साल सरकार के हित के लिए काम करते हुए निकाल देता है और लास्ट में उसको एक पेंशन के रूप में उसके सम्मान के लिए राशि मिलती है जिससे वो अपना जीवन बिता सकता है। आप सोचिए कि उसको 25,000 रुपये मिलते हैं। एक रेलवे कर्मचारी है जो पेंशन के रूप में मिल रहे हैं, उसने 12,000 रुपये अपनी दवाइयों में खर्च कर दिए हैं। अब 12,000 रुपये में वो अपना घर कैसे चलाता होगा? और एक नियम और बना रखा है कि कर्मचारियों को 80 वर्ष के बाद ही फुल पेंशन दी जा सकती है। तभी कर्मचारी संगठन यूनियनों ने सरकार को पत्र लिखा है कि इसको घटाकर 60 या 65 साल किया जाए, परंतु सरकार कर्मचारियों की बात बहुत ही कम सुनती है, जब तक कि सरकार सड़कों पर उनको लाठियों से पीट ना ले।
ऐसे बहुत से कारनामे होते हैं जब सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपकी हर बात को माना जाएगा, परंतु सत्ता में जैसे ही सरकारें बैठती हैं कर्मचारियों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इस वक्त कर्मचारी अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। महंगाई की उच्च मात्रा होने के बावजूद भी कर्मचारियों को 10 साल पुराना वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारी संगठन जेसीएम ने भी सरकार को पत्र लिखा है कि आप यदि पेंशन में बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करना होगा कि हर 5 साल में आप 5% और 10% की वृद्धि करें, जिससे कि कर्मचारियों की सैलरी में एक वेतन आयोग के अनुसार ही वृद्धि देखने को मिल सके। ये कारण है कि सरकारें गूंगी हो चुकी हैं, सड़कों पर आती हैं, तभी उनके कान तक आवाज़ पहुंचती है।